હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, વેલકમ ટુ વાઘેલા સ્ટડી ચેનલ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાઘેલા સ્ટડી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. જો આ ચેનલમાં તમે સૌપ્રથમ આવ્યા હોય તો આ ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. આજે આપણે 11 આર્ટ્સના હિન્દી વિષયનું સોલ્યુશન લેવાનું છે. તેમાં સેક્શન એ વિષય હિન્દી, સેક્શન એની વાત કરીએ તો સૌથી પહેલાં MCQ અપાયેલા છે અને દરેકના જવાબો આમાં ટીક કરેલા છે. અને આ દરેક વિષયની તમારે PDF જોતી હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, તેમાં તમે પ્રોસેસ કરી અને લિંક ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ઉપરાંત પોસ્ટની અંદર પણ લિંક અપાયેલી છે, તેમાંથી પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. આ બધા જો MCQ છે તેમાં જવાબ ટીક કરેલા છે, તો એ રીતે પાકા કરવાના રાખો. વિડીયો પોઝ કરીને પાકું કરજો, મોબાઈલમાંથી તે સીધું. જો આ રીતે બધા MCQ છે. સેક્શન એ હિન્દી વિષય, આ જોડકા આવી રીતે. હવે આટલા સવાલો, પદ્ય 5 અને તેના 5 સવાલો અને 5 સવાલના જવાબો. मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा किससे ज़्यादा मूल्यवान है? तो उत्तर, मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा मुफ्त में मिले अंडे से अधिक मूल्यवान है. दूसरों के साथ बालक को कैसा व्यवहार करना चाहिए? बालक अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करे और टेढ़ों के सबक सिखाए. बालक को किससे सावधान रहना चाहिए? उत्तर, बालक को चाटुकारों से सावधान रहना चाहिए. बालक को किस पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए? उत्तर, बालक को अपने ख्याल और अपनी सूझबूझ पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए. बालक को किसे ग्रहण करना चाहिए? बालक को दूसरों की बातों को सत्य की छलनी में छान कर बचे हुए विशुद्ध को ग्रहण करना चाहिए. ત્યારબાદ પદ્ય 13, તેના કેટલા છે? જો 6 સવાલ જવાબો છે. જો સવાલ પહેલો છે, સવાલ આ રીતે છે. પહેલો, कदम मिलाकर चलना होगा काव्य में पावस ऋतु को किसका स्वरूप बताया गया है? तो पावस को किसका स्वरूप बताया गया है? तो एनो आंसर एक લીટીનો पावस प्रकृति का परोपकारशीलता का स्वरूप है. परोपकार के लिए हमें जीवन को कहाँ गलाना जलाना होगा? छठो जवाब, प्रलय की घोर घटाओं का क्या अर्थ है? प्रलय की घोर घटाओं का अर्थ है ऐसा भयंकर वातावरण जिसमें आगे बढ़ना मुश्किल लगता हो. पांचवो, चौथो, तीजो, यात्री का ध्येय क्या है? यात्री का ध्येय अपना सब कुछ न्योछावर करने की भावना से प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ना है. पद्य 17, તેના 6 સવાલો. આ પાંચમો, ચોથો, ત્રીજો, मौत के सामने आने पर क्या करना चाहिए? मौत के सामने आने पर सीना तान कर उससे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए. कवि ने दुनिया को रोशनी कैसे दी है? कवि ने अपना घर जलाकर दुनिया को रोशनी दी है. दुनिया को सुख देने के लिए कवि क्या करता रहेगा? दुनिया को सुख देने के लिए कवि संघर्ष करते हुए अपने आप को खपाता रहेगा. कलम छीन जाने पर कवि क्या करेगा? कलम छीन जाने पर कवि अपना सर्वस्व न्याछावर करने
लोगों में चेतना जगाता रहेगा। मुसीबत में भी किस तरह हंसते रहना चाहिए। मुसीबत में भी चिंताएं छोड़कर मदमस्त होकर हंसते रहना चाहिए। पद्य 19 तेना 5 सवालों। कवि किस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं? उत्तर, कवि निष्ठुर जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। स्त्रियों की राह किसने रोक ली है? उत्तर, स्त्रियों को भगवान ने बुद्धिमान बनाया है, पर किसी मूर्ख व्यक्ति ने उनके विकास की राह रोक ली है। एक आंख बंद कर लेने का क्या अर्थ है? एक आंख बंद कर लेने का अर्थ है स्त्रियों की बुद्धि पर विश्वास न करके उन्हें बढ़ावा न देना और समाज के एक पक्ष को पिछड़ेपन के अंधकार में बनाए रखना। ईश्वर के बारे में संघर्ष की गुंजाइश क्यों नहीं है? 5वां, कवि कौन सी बात बताना चाहते हैं? उत्तर, कवि अपने मन की वह बात बताना चाहते हैं जो सच और सारे शहर के हित में है। पहलो, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने हाथ में क्या उठा लेते हैं? लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने हाथ में अपना फरसा उठा लेते हैं। परशुराम का फरसा कैसा है और वह किनका नाश करने वाला है? परशुराम का फरसा बहुत विकराल है, वह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर कौन शीतल वचन बोलता है? परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रामचंद्र जी शीतल वचन बोलते हैं। वे परशुराम जी से कहते हैं, हे नाथ शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास सेवक होगा। पद्य 11 तेना 4 सवालों। पहलो, संगति का नतीजा कैसा होता है? चौथो, रहीम किन्हें बड़ा आदमी कहते हैं? तीजो, रहीम जिह्वा को बावरी क्यों कहते हैं? बीजो, कौवा और कोयल का भेद कब खुलता है? पद्य 15 3 सवाल। पहलो, पानी के सोते कहाँ से निकलते हैं, कैसे? पानी के सोते धरती के अंदर बहुत गहराई में स्थित होते हैं। मजदूरों को फावड़े चलाकर अथक परिश्रम करने के पश्चात धरती की गहराई तक पहुंचना संभव होता है। मजदूरों के प्रयास से धरती की गहराई से पानी के सोते निकलते हैं। बाज लोग कविता में किस समाज का वर्णन किया गया है? जहाँ भी बची है वह जीती रहे से क्या तात्पर्य है? विष्णु पद्य 5 सवालों। आंसर 5, भगवान कवि को किस काम के लिए मदद करेंगे? चौथा नो आंसर, दुनिया खुशहाल कब होगी? तीजो आंसर, संसार से अज्ञान के अंधकार को औरतें कैसे भगा देंगी? बीजो, दुनिया इतनी बड़ी क्यों है? पहलो, कवि आदमी के हक के बारे में क्या कहते हैं? पद्य 15 तेना 5 सवालों। पहलो आंसर, अब्राहम लिंकन ने यह पत्र किसको ध्यान में रखकर लिखा होगा? अपने पुत्र या उसके शिक्षक को? तर्कपूर्ण उत्तर लिखिए।
आपको पत्र का कौन सा अंश अच्छा लगा, क्यों? बीजो, अब्राहम लिंकन क्यों चाहते हैं कि उनका पुत्र पुस्तकों के भंडार को जाने? पांचमो, लिंकन अपने पुत्र के अंदर कौन कौन से गुण विकसित करना चाहते थे? चौथो, लिंकन अपने पुत्र को कैसा बनाना चाहते थे? पद्य 9 सवालों। पहलो आंसर, चंपा कलकत्ते पर बजर गिरे ऐसा क्यों कहती है? तीजो, चंपा कैसे कैसे अधम करती है? बीजो, काले अक्षर को देखकर चंपा को अचरज क्यों होता है? पद्य 13 तेमा 3 सवालों। कदम मिलाकर चलने में कौन सी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है? तीजो आंसर, कवि कदम मिलाकर चलने के लिए क्यों कहते हैं? बीजो आंसर, पावस बनकर ढलना होगा का आशय स्पष्ट कीजिए। आखो मोटो जवाब। पद्य 17 बीजो जवाब, सुख और शांति के लिए कवि क्या करना चाहते हैं? पहलो, मनुष्य का जीवन संघर्ष के भरा है, गजल कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पद्य 19 पहला आंसर, अच्छा जीवन किसे कहते हैं? बीजो आंसर, डंका काव्य के आधार पर कवि क्या सीख देना चाहते हैं? तो आ साथे विभाग ए सेक्शन ए अहींया पूरो थाय। थैंक यू वेरी मच।